चलो चैप्टर कौन सा है? 3 है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन F हमने करना है। तो पेज नंबर 137 पे आ जाएं हम। सॉल्व द फॉलोइंग। एन इंटेलिजेंस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर 500 चिल्ड्रेन। ये क्या चीज है भाई? 500 चिल्ड्रेन क्या चीज है? क्या चीज है ये 500? हाँ, मैं पूछूं तभी आंसर देने का है ना। तो लिखें आंसर। सेक्शन F, आंसर नंबर 1। पेज नंबर कौन सा है? 137। 137। ओके, चलो लिखें। कैपिटल N इक्वल्स 500 स्टूडेंट्स। It is found that average marks are 68 and standard deviation 22. Average marks मतलब right and standard deviation sigma 68 and 22. 68, 22. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर, इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय चिल्ड्रन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन नंबर 1 फाइंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग मार्क्स मोर देन 68। चलो इजी क्वेश्चन आ गया। नंबर 1 क्या पूछा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स getting marks more than 68। more than 68 मतलब पहले तो क्या फाइंड करेंगे? P of x ग्रेटर इक्वल 68 फाइंड कर लें। अब भूले तो नहीं हो ना, z इक्वल्स क्या होता है? z इक्वल्स क्या होता है? x माइनस म्यू बाय सिग्मा। चलो कर दें उसको। -68 by 22। स्क्रीन स्टॉप हो चुकी है आई थिंक। ओके, चलो अब सर दिखाई पड़े। नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी। चलो इतना लिख लो, इतना लिख लो, हो जाए तो डन बोलो। इतना लिख लो, हो जाए तो डन बोलो।
करो सॉल्व, क्या आएगा, पी ऑफ जेड ग्रेटर इक्वल्स 0, डायग्राम बनाओ उसका। अब 0 तो सेंटर में ही है ना, 0 तो सेंटर में ही है। बोलो कौन सा एरिया आएगा, 0 से माइनस इन्फिनाइट या प्लस इन्फिनाइट, 0 से माइनस इन्फिनाइट या प्लस इन्फिनाइट, माइनस या प्लस लिखो खाली बस, देवम से प्लस इन्फिनाइट, राइट। तो z इक्वल्स डायरेक्ट 0 एंड मूव्स टूवर्ड्स इन्फिनाइट, कितना आएगा, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, इन्फिनाइट बाय टेबल अगर यूज करें तो टेबल में 0 का तो 0 ही रहने वाला है, पर इन्फिनाइट है तो कितना आएगा एरिया, राइट, वेरी गुड, 0.5000। ओके, ख्याल आई क्यों ना, आई एरिया છે આખો, पी ऑफ जेड ग्रेटर इक्वल्स 0 वाला एरिया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, इसको क्या करें, एन से इंटू करेंगे ना, यस, वेरी गुड, नंबर ऑफ सच स्टूडेंट्स, कैपिटल एन इंटू 0.5000, कैपिटल एन 500 है इंटू 0.5000, इसका मतलब 250 स्टूडेंट्स। सेंटेंस लिख दो, देर आर 250 स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 68। सेंटेंस लिख दो, देर आर 250 स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 68। ओके, हो जाए डन बोलो, सेकंड नंबर करेंगे। सेकंड क्या पूछा है, देखें जरा, सेकंड क्या पूछा है, फाइंड परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग मार्क्स बिटवीन 70 to 90। इसको जो भी आएगा उसको 100 से इंटू करेंगे यहां, वेरी गुड, पहले ही बता दिया, देखो तो स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स, स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स बिटवीन 70 to 90। तो पहले तो हम क्या करेंगे, P ऑफ 70 लेस देन इक्वल्स x लेस देन इक्वल्स 90। अब z तो मालूम ही है सबको, क्या होता है, z इक्वल्स x माइनस म्यू बाय सिग्मा, कन्वर्ट कर दें उसको, P ऑफ 70 माइनस 68 कितना था, 22 था ना, सिग्मा कितना था, ऐसा बोलते रहो, चलो 2/22 0.11 कितना आ रहा है, 2/22 0.09, ओके, एंड 22/22 वो कितना आ रहा है, श्योर, लिख दो डायग्राम बना,
0.09 कौन सी साइड आएगा? राइट हैंड साइड एक लाइन ड्रॉ करके लिख दें 0.09, और 1 भी राइट हैंड साइड ही आएगा ना, इन दोनों के बीच का एरिया। ओके, तो क्या करेंगे, P ऑफ 0 से ग्रेटर में से स्मॉलर एरिया माइनस करना है, 0 से 1 माइनस P ऑफ 0 से 0.09, રાઈટ? ભૂલ્યા નથી ને? 1 વીક વેકેશન પછી કદાચ ભૂલી ગયા હોઈએ તો Z0 हो सकता है, Z1 हो सकता है, થોડુંક ભૂલી ગયા છે, વેરી ગુડ, और Z 0.09 हो सकता है। बाय टेबल देखो 1 में कितना है, 3413, 0.0 का 9 कितना है यशवी? 0.0 का 9 कितना है? 0.0359 माइनस करो, थ्री 054, that is 30.54%। ब्रैकेट में लिख देने का 3054 इंटू 100, सेंटेंस लिख दो, 30.54% स्टूडेंट्स have got marks between 70 to 90, right? हो जाए तो डन बोलो। बढ़े आगे, थर्ड भी है कुछ, देखो थर्ड क्या पूछा है, फाइंड मिनिमम स्कोर ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट 50 स्टूडेंट्स। मिनिमम स्कोर ऑफ द मोस्ट, क्या बात है, मुझको थोड़ा एक्सप्लेन करने देते, फिर बोलते बेटा, मैं पूछता फिर बोलते, दोनों सही हो आप। देखो सब प्रकट हो गए, आप दोनों सही हो। थोड़ा मुझे जरा पूछ लेने देते, थोड़ा मुझे पूछ लेने देते। ये क्यों नहीं आ रहा है? ओके, चलो तो थोड़ी मदद भी कर दो, थोड़ी मदद भी कर दो सर की। नंबर 3, मिनिमम स्कोर, स्टॉक लिख दिया सर ने, देखो मिनिमम स्कोर ऑफ टॉप मोस्ट, कितने स्टूडेंट्स? 50 स्टूडेंट्स,
ऑफ टॉप मोस्ट 50 स्टूडेंट कहे हुए 50। टॉप मोस्ट मतलब इंटेलिजेंट 50 स्टूडेंट्स। अच्छा क्या पूछा क्या है यहाँ पे? मिनी मैक्स पूछा क्या है? एक्स पूछा है, जेड पूछा है, क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, क्या पूछा है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब बोलो क्या पूछा है? अब बोलो क्या पूछा है? देवा क्या पूछा है बेटा? मिनिमम स्कोर, स्कोर मतलब यहाँ पे मार्क्स। ये मेरे लिए छोड़ दिया ना, हाँ ये मेरे लिए छोड़ दिया। वेरी गुड वेरी गुड। एक हिंदी में कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, सुना है? चलो मार्क्स पूछा है भाई। सबसे ज्यादा मार्क्स वाले 50 स्टूडेंट जो हैं उसमें सबसे कम मार्क्स कितने हैं वो पूछा है। अब मार्क्स क्या चीज है यहाँ पे? एक्स। मार्क्स क्या चीज है? रिजल्ट, मार्क्स या परसेंटेज क्या चीज है यहाँ पे? एक्स। क्लियर? क्या पूछा है? क्या पूछा है? पी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल्स x1। 50 स्टूडेंट, कितने में से 50 मालूम है? कितने में से 50? कितने में से 50? 500 में से 50। ओके। और मिनी मैक्स है जैसे कि बात की, तो राइट साइड का टॉप एरिया जो है वो वाला है, तो अगर x ग्रेटर है तो z भी ग्रेटर होगा। z1 0 पॉइंट कितना आएगा? 1000, राइट? टॉप का बॉटम पूछा है, पता चलना चाहिए। टॉप का बॉटम पूछा है भाई, सबसे ज्यादा का कम पूछा है। આટલું થઈ જાય, ડન બોલજો મને, પછી આગળ વધીશું। इतना हो जाए, डन बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। આજે ખુશી નથી, નહીં? ખુશી નથી આજે, સાહેબ નથી ને? હા, બ્રજ પણ નથી, બ્રજ પણ નથી, એટલે તો આટલી શાંતિ છે। જો એને યાદ કરીએ છીએ આપણે, એવું નહીં કે નથી યાદ કરતા। थोड़ी मजा आवे, ब्रज हो तो थोड़ी વધારે मजा आवे। खुशी के घर वास्तु है, वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके। चलो क्या करें, अब क्या करें? क्या करें? z1 इक्वल्स, बोलो चलो आइडिया दो। यशवी हो गया बेटा इतना? हाँ, 5000 में से माइनस करेंगे। $4000 आया। एरिया है ये, अंदर ढूंढेंगे, याद है ना? टेबल में ढूंढो। मानसी, अब तो पता चल रहा है ना बेटा? मानसी बेटा, प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? चलो 4000 1.28, ओके ओके। फिर और एक बार चलेगा चैप्टर, चिंता मत करना, और एक बार चलेगा, बिल्कुल मत घबराना। z1 एंड एरिया 1.28 में कितना है बोलो?
3997, 1.29, 0.4015, एंड वन एवरेज कर दें, एवरेज मतलब टोटल बाय 2, 0.4009। इस बार के स्टेट्स में बहुत डर लग रहा है। क्यों? डरने वाला कुछ है ही नहीं बेटा। और डर लग रहा है तो कोई बात नहीं है, डर लग रहा है तो कोई बात नहीं। क्यों मालूम है बेटा? क्यों मालूम है? डर लग रहा है कोई बात नहीं, क्यों मालूम है? डर के आगे, डर के आगे, हाँ बराबर ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, सर हैं बेटा, चिंता मत करना, है ना, चिंता मत करना। नहीं नहीं नहीं, कोरोना कोरोना से तो डरने की जरूरत है। और देखो वैक्सीन ट्रायल भी अपने गुजरात में भी स्टार्ट हो जाएगा कल से, मालूम है ना। कोवैक्सीन जो है उसका ट्रायल कल से गुजरात में भी शुरू होने वाला है। 500 वैक्सीन आ चुकी हैं, वॉलेंटियर्स भी रेडी हो चुके हैं। तो ज्यादा घबराने, हाँ अपने को अपनी अपनी ऑफलाइन पे एक बार बुला के ये करवा दो ना प्लीज सर, हम्बल रिक्वेस्ट। अरे 2 बार करवा देंगे ऑफलाइन में, क्यों घबरा रही हो बेटा? हाँ चलो, Z मिल गया, Z इक्वल्स 1.28, प्लस में आएगा क्योंकि राइट हैंड साइड है, प्लस में आएगा, राइट हैंड साइड है। ओके, अब Z की फॉर्मूला क्या होती है? बस बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द। (1.28) x1 ढूंढना था। म्यू कितना था? म्यू 68 था ना, म्यू 68 था, और सिग्मा 22। तो 1.28 इंटू 22 प्लस 68 इक्वल्स x1। चलो बोलो कितना आ रहा है? 1.28 इंटू 22 करो प्लस 68, 96.16। अप्रोक्स कर देंगे, मार्क्स है ना 96। मार्क्स છે કે परसेंटेज છે? જરા જુઓ ક્વેશ્ચનમાં માર્ક્સ છે કે પરસેન્ટેજ છે? માર્ક્સ છે એટલે આપણે એપ્રોક્સ, જો પરસેન્ટેજ હોય તો પોઈન્ટમાં હોઈ શકે, હા માર્ક્સ છે, परसेंटेज હોય તો પાછા પોઈન્ટમાં હોઈ શકે। ક્લિયર? लिख देंगे टॉप 50 इंटेलिजेंट 50 स्टूडेंट्स हैव गॉट मिनिमम 96 मार्क्स। जुओ तो आंसर जुओ तो શું છે એનો આન્સર જુઓ જરા શું છે। ઓકે, परसेंटेज હોય તો એને એપ્રોક્સ કરવાનું કે એનું એ રહેવા દેવાનું? માર્ક્સની જગ્યા પર જો परसेंटेज હોય તો परसेंटेज तो पॉइंटમાં હોય ને પાછળ। हाँ चलो हो गया इतना, डन बोलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। अदर्स? ओके आगे बढ़ें। कोरोना की वजह से काफ़ी बेरोजगारी फैल गई है।
कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ रहा है। जैसे तैसे नहीं निकालेंगे, सोच समझ के निकाला जाएगा, बराबर ना। ગમે તેને કાઢી નાખો ને એક્સપિરિયન્સ્ડ હોય, કયા એમ્પ્લોયને તમે કાઢશો? સપોઝ તમે પ્રાઇવેટ કંપની લઈને બેઠા છો અને કોરોનાના લીધે તમારે ભાઈ 1000નો સ્ટાફ છે, હવે 25% એમ્પ્લોયને કાઢવાના છે, તો કયા એમ્પ્લોયને કાઢશો તમે? ગમે તેને જે આ હાથમાં કાઢી નાખવાનું, નક્કામાં હોય ને એવું કઈ રીતે ડિસાઈડ કરીશું? વધારે સેલેરી વાળા બેટા કેવા હોય ખબર છે? વધારે સેલેરી વાળા કેવા હોય? ક્વોલિટેટિવ વર્ક કોણ કરીને આપતું હશે? નક્કામાં હોય તો એને તો આપણે રાખ્યું જ નહીં હોય યશવી, નક્કામાને તો આપણે રાખ્યું જ નહીં હોય। પ્રાઇવેટ કંપનીની વાત કરીએ છીએ, વી આર નોટ ટોકિંગ અબાઉટ પબ્લિક સેક્ટર। किस तरह से अपॉइंटमेंट हुआ है ओसीएम में सीखेंगे हम। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर थ्रू आए हैं ये एम्प्लॉय। तो कौन से एम्प्लॉय को? एक तो जो लोग ऑलरेडी रिटायरमेंट एज के पास पहुंच चुके हैं, ख्याल है कि भाई 10% जो टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है, रिटायर होने वाले हैं ऐसे, और दूसरे 15% जो अभी अभी ज्वाइन हुए नए हैं ऐसे, एवरेज वाले को हम रखेंगे। ख्याल आया? एक पॉलिसी मैंने बनाई रिटायरमेंट की या वॉलेंटरी रिटायरमेंट की कि भाई જે સૌથી વધારે એક્સપિરિયન્સ્ડ છે, કેમ કે ઓલરેડી ભલે બહુ એક્સપિરિયન્સ છે પણ હવે એમની એજ ઓલરેડી રિટાયરમેન્ટ, એ લોકોની જોબ જશે તો એમને બહુ વાંધો નહીં આવે। અને બીજા 15% કેવા જે એકદમ નવા છે, यंग एज ना છે। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? कोरोना की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एज ऑफ 500 एम्प्लॉय। ये 500 क्या है? वापिस पहले ही पूछ लू मैं। हाँ, जो 2016 में फ्यूचर प्रेडिक्शन થઈ ગયું, તો 2016 में फ्यूचर प्रेडिक्शन થઈ ગયું તો employees working in private company follows normal distribution with mean 40 years and standard deviation 6 years। कैपिटल एन 500 लिखो, चलो लिखो लिखो, स्टार्ट करो। The company wants to reduce its staff by 25%। 25% स्टाफ कंपनी रिड्यूस करना चाहती है ओविंग टू ऑनगोइंग पैंडेमिक कोविड-19। लिखना भूल गए थे यहाँ पे, ओविंग टू ऑनगोइंग पैंडेमिक कोविड-19 इन द फॉलोइंग मैनर। फ्यूचर प्रेडिक्शन करी नाख्યું હતું, बराबर ने। टू रिट्रेंच 5% एम्प्लॉयज हैविंग मिनिमम वेज एज, सॉरी, सबसे कम 5% जो एम्प्लॉयज हैं उनको रिट्रेंच करना। वो तो सर ने पॉलिसी बनाई थी 15 और 10। ये पॉलिसी क्या है जरा देखें। आफ्टर रिट्रेंचिंग 5% ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग मिनिमम एज, नेक्स्ट 10% एम्प्लॉयज आर टू बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कंपनी। दूसरे 10% को अपनी कंपनी की कोई दूसरी ब्रांच होगी वहां ट्रांसफर करेंगे। पहले 5% को रिमूव कर देना है। वो 5 रिमूव करने के बाद जो 5 से 15 तक के हैं उनको दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करना है। एंड टू रिटायर 10% एम्प्लॉय हैविंग मैक्सिमम एज, जो सबसे ज्यादा एज वाले 10% एम्प्लॉय है उनको रिटायर करना है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन फाइंड द एज ऑफ एम्प्लॉयज हु आर टू बी रिट्रेंच, ट्रांसफर्ड एंड रिटायर्ड। क्लियर? क्या पूछा है? एज पूछा है कि भाई रिट्रेंच कितने को करना है? 5% कहा था ना,
retrench 5%. ट्रांसफर कितने को करना है? फ्रॉम 5 to 15%, 5% to 15%, दैट इज 10%. पर वो 5 से 15, पहले 5 रिट्रेंच करने के बाद वाले. क्लियर? 10% तो बराबर है, पर कौन से 10, कौन से 10 ख्याल आया? वो 10 कौन से? पहले 5% को जो निकाल देंगे ना, रिट्रेंच करना मतलब निकाल देना. एंड रिटायर्ड, रिटायर्ड किसको करना है मालूम है? लास्ट 10% को, जो हाईएस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं. आ खबर पड़ी? अब तो खबर पड़ी कि नहीं? लोएस्ट 5% एज वाले जो हैं उनको यशवी, मानसी, निशा, हर्ष, रिप्लाई दो. हाँ, 90% से एज वाले जो ज्यादा हैं उनको किसको रिटायर करना है बेटा? रिटायर किसको करना है देखो तो. मैक्सिमम एज मतलब कौन से भाई? 90 से ज्यादा, P90 से ज्यादा एज होगा उसको रिटायर करना है. क्लियर? नहीं, 90% एज, अबव 90% बराबर. अब वो कितना आएगा देखेंगे. आएगा कितना वो देखेंगे. ओके. इस पे से पहले हम डायग्राम बनाएं. इस पे से पहले हम डायग्राम बनाएं. ये वाले जो एम्प्लॉय हैं, %5, इनको क्या करना है हमें? रिट्रेंच्ड. क्लियर? ये 5 के बाद ये वाले जो हैं, ये 10%, इनको क्या करना है? ट्रांसफर. और ये आखिरी जो 10% एम्प्लॉयज हैं, ये आखिरी जो 10% एम्प्लॉयज हैं, इनको क्या करना है? रिटायर्ड. गॉट दिस? ख्याल आएगी बात में? से यस और नो. 25% कम हो गए. पता चल गया या नहीं ये बोलो मुझे पहले तो. लेफ्ट और राइट साइड क्यों नहीं पता? शुरुआत बेटा देखो, सबसे कम एज वाले माइनस इंफिनाइट साइड होंगे और सबसे ज्यादा एज वाले प्लस इंफिनाइट साइड. इज इट क्लियर? कम से कम एज वाले तो जो शुरू के 5% एज वाले वो कहां पे होंगे? एकदम लेफ्ट साइड, एकदम लेफ्ट साइड. फिर बाकी के 10 उसके बाद. और सबसे ज्यादा एज वाले किस तरफ होंगे जिनको रिटायर करना है? क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
तो चलो Z1 Z2 Z3 ढूंढ ले पहले तो। Z1 Z2 Z3 ढूंढ ले और उसके ऊपर से हम ढूंढ लेंगे X1 X2 X3। क्लियर? P ऑफ Z लेस देन इक्वल Z1 लेस देन इक्वल्स है, लेस देन इक्वल Z1 0.05, 5% लिखोगे तो कितना आएगा? 0.05। क्लियर? फाइव परसेंटेज लिखोगे तो क्या आएगा? 5/100। ओके, तो माइनस करें 5000 में से 4500 ढूंढो जरा टेबल के अंदर। 4500 ढूंढो टेबल के अंदर। एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है 1.6465। ओके, 1.64 1.65 1.645 कितना? पहले में 4495, दूसरे में 45। ओहो, एग्जैक्ट आ गया ये तो 0.4500। तो क्लोज क्या वो खुद ही है, बराबर ना? तो Z1 इक्वल्स -1.645 LHS। આટલું થઈ જાય તો ડન બોલો। આટલું થઈ જાય તો ડન બોલો। बढ़े आगे, चलो Z2 कोई लखाव से Z लेस देन इक्वल Z2, कोई लखाव से लेस देन इक्वल्स, लेस देन इक्वल्स कोई लखाव से बने। दस के 15। ये नहीं बेटा, ये नहीं, डायरेक्ट एरिया बोलो, एरिया बोलो। यशवी 0.1 के 0.15, ये कितना होगा? ये एरिया कितना होगा? 15% Z2 सिर्फ, राइट ना? अभी सिर्फ Z1 Z2 Z3 ढूंढ रहे हैं। तो Z2 वापस सेंटर से करना तो 0.5 में से माइनस कर देंगे। 3500 ढूंढो टेबल में। Z2 and area, $3500, 1314 1314 ना होय बेटा, 13 ना होय, जो ध्यान थी जो देवा, आटलो डिफरेंस ना होय बेटा। $3500 13 and 131 होगा, देखो देवम
बोलो 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 जल्दी, टेबल में देख के बोलो। 3500 1 पर, अच्छा 03, राइट राइट, ए हो ही सके, ए हो ही सके, ए हो ही सके 0304 and 1.035. एरिया है 0.3485, 0.3508, 15 और 8 23, 11, 34965, कितना आ रहा है? 34965 आई थिंक, बोलो। एवरेज कितना आ रहा है? ओके, तो क्लोज वही है, क्लोज वही है, तो Z2 हो गया -0.1035 अगेन LHS। થઈ જાય તો ડન બોલો। 34935 ના થાય બેટા, જો યશવી ચેક કરો, એવરેજ ચેક કરો બેટા। 15 ને 8 23 થાય आई थिंक। 23 ના 11 5 મારે એડ કરવાના છે, તો 85 and 11 96। यशवी, इज इट फाइन बेटा? ओके, हो जाए तो डन बोल दो। अगेन जिन लोगों ने नहीं बोला है तो आगे बढ़ेंगे। अब Z3 ढूंढना है, Z3 ढूंढना है। Z1 मिल गया, Z2 मिल गया, Z3 मिल गया, ढूंढना है। ओके चलो Z3 पे जाएं। Z is greater equal Z3 is 10%, आखिरी 10%, 90 से ज्यादा, that is 0.1, राइट? ख्याल आई गयो ना कि पाछू જોવું છે ડાયાગ્રામ? ખબર પડી ગઈ કે ડાયાગ્રામ જોવું છે? જોઈ લો, ડાયાગ્રામ જોઈ લો। છેલ્લા 10%, लास्ट 10%, ख्याल आ गया ये चीज? ओके, तो Z3 इक्वल्स 0.5000 माइनस 0.1000, 0.4000 एरिया। Z3 एंड एरिया 4000 अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ढूंढा था, कहाँ था बोलो? 4000 थोड़ी 1.28, 1.29, 1.285, 0.3995, यही था ना? 0.4005 कितना था? 3995, 4015 एंड 4006 था शायद। 15 और 6 20, 15 और 5 कितना था? एवरेज कितना था? 6 ही था ना? ओके, 3995 का कितना था? 39, तो 6 ना आवे એટલે 3997 था। यस, 399 तो आवे, बराबर 3997 था। क्लोज वही है। तो क्लोज ये है। ओके, Z3 प्लस या माइनस? RHS।
થઈ ગયું આટલું બધાનું તો ડન બોલો, આગળ વધીશું. આટલું થઈ ગયું હોય તો ડન બોલો, આગળ વધીશું. अब z क्या होता है, z क्या होता है? z इक्वल्स x माइनस म्यू बाय सिग्मा. z सिग्मा प्लस म्यू इक्वल्स व्हाट? x, राइट और नॉट? बराबर है कि नहीं यार? x इक्वल्स z सिग्मा प्लस म्यू. चलो अब x1 x2 x3 ढूंढ लें. x1 z1 कितना आया था? z1 कितना आया था बोलो? माइनस z1 कितना आया था? माइनस 1.645. सिग्मा कितना था? सिग्मा कितना था? 6. सिग्मा था 6 और म्यू कितना है? 40. चलो करो, इंटू करो. 9.87 प्लस 40, 30.13 years. x2 ढूंढ लें. x2 z2 कितना आया था? माइनस 1.035 इंटू 6 प्लस 40, तो 1.035 इंटू 6.21 ना, 6.21 प्लस 40, 33.79 years. x3 ढूंढ लें. 1.28 इंटू 6 प्लस 40, तो 1.28 इंटू 6, 7.68 प्लस 40, 47.68 years. ख्याल आई गयो? फर्स्ट आंसर ख्याल आई गयो बधाने? फर्स्ट आंसर ख्याल आई गयो. सेकेंड, हाँ 30 पॉइंट, राइट, 30 पॉइंट. ये ख्याल आ गया? जिनकी उम्र 30.13 से 30.79 साल होगी
उनको दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? सेंटेंस लखीने मने रिप्लाय आपो जरा, सेंटेंस लखजो। और जिनकी उम्र 47.68 से ज्यादा होगी उनको employees whose age is more than 47.68 years are given retirement। बोलो, कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट? एकदम आराम से सॉल्व किया है हमने। आज कितने क्वेश्चन किए अब तक? सिर्फ हमने 2 ही किए ना। देखो 1 आवर में सिर्फ 2 क्वेश्चन एकदम आराम से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सर जानते हैं कि छोटा सा जो वैकेशन मिला उस वजह से मेरे बच्चे जो हैं शायद थोड़ा ये चैप्टर भूल गए होंगे। कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? ये सर ने रिकॉर्डिंग भी किया है, देखा आप लोगों ने?